नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के साइंस के वीवीआई 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्लास 10 के साइंस के वीवीआई 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 5 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन को देखिए, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, हेपेरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, और फाइब्रिनोजन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, और हेपरिन याद रखना, ये रक्त का थक्का बनाने नहीं देता है, याद रखना। अर्थात रक्त याद रखना, जो हेपरिन होता है, हेपरिन जो है ये थक्का रोधी है, ठीक है, ये थक्का रोधी है, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन को देखिए, डायलाइसेट, सिलोफेन, हेमोडायलिसिस या डायलाइजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, हीमोडायलिसिस एक प्रकार का डायलिसिस है जहां एक कृत्रिम गुर्दा रक्त से विषाक्त पदार्थ, पानी और अतिरिक्त द्रव को निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन को देखिए, सरसों, अड़हुल, पपीता, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है वो एक लिंग पुष्प का उदाहरण है, और अड़हुल द्विलिंग पुष्प का उदाहरण है। एक लिंग पुष्प सरसों और अड़हुल जो है वो द्विलिंग पुष्प का उदाहरण है। दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन को देखिए, एड्स, चेचक, पीलिया, प्लेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स का जो फुल फॉर्म है, याद रखना, एड्स का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, और एचआईवी वायरस से होता है, याद रखना, एचआईवी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान। झारखंड में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन को देखिए, तुंगभद्रा, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, सुवर्णरेखा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, और याद रखना, जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सा टाउन है? केवलिया टाउन, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, याद रखना, और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और याद रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ना, जो सरदार सरोवर बांध है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन याद रखना, ऑप्शन को 1970, 1972, 1975, 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 या 1973, ठीक है। तो 1972 या 1973, तो इसका राइट आंसर 1972। याद रखना, जो चिपको आंदोलन है वो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। उत्तराखंड राज्य, याद रखना, उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहन के पार्श्व अर्थात साइड मिरर, वाहन के पार्श्व अर्थात साइड में लगे दर्पण होते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण को साइड मिरर कहा जाता है क्योंकि यह चालक अर्थात गाड़ी के ड्राइवर के बगल में रहता है, तो साइड मिरर इसे कहा जाता है। और याद रखना उत्तल दर्पण जो होता है वो आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा? किस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा? हवा, कांच, जल, हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश का चाल कम होगा। और जल का होता है 1.33, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, देखिए हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और इस 1.33 जल का होता है, याद रखना 1.33 जल का होता है अपवर्तनांक, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को गोलीय लेंसों के आवर्धन का व्यंजक है, ऑप्शन को देखिए, m बराबर u बटा v, m बराबर माइनस u बटा v, m बराबर v बटा u, या m बराबर माइनस v बटा u। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना गोलीय यहाँ पर लेंस पूछा है, इसलिए v बटा u। v क्या होता है? v होता है प्रतिबिंब की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है बिंब की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी। याद रखना ये प्रतिबिंब की दूरी, याद रखना ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये बिंब की दूरी, ठीक है, ये बिंब की दूरी। और याद रखना ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और माइनस v बटा u ये दर्पण का होता है, ये दर्पण का आवर्धन होता है, आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन, m मैग्निफिकेशन, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परितारिका अर्थात आइरिस के मध्य भाग को कहते हैं, आइरिस के मध्य भाग को कहते हैं रेटिना, कॉर्निया, पुतली, पित्त बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुतली। पुतली जो है वो आइरिस के मध्य भाग को कहते हैं। और इसको याद रखना आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, आइरिस जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली जो है वो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं 1, 2, 3, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। दृष्टि दोष 3 होते हैं, दृष्टि दोष 3 होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2 में उत्पाद है, उत्पाद है देखिए H2O है अर्थात जल है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन A और B दोनों जल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल। रासायनिक समीकरण को ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो उत्पाद है वो जल है, H2O जल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5H2O होगा, .5H2 अर्थात CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, धातु का संक्षारण तब होता है जब वह संपर्क में आता है तेल एवं हवा, जल और हवा, जल एवं तेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल और हवा। धातु का संक्षारण कब होता है? जब जल और हवा के संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, चीनी, चाय, पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दही। लैक्टिक अम्ल अर्थात लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है दही। और याद रखना
दूध से दही बनने में जो सहायक है उस बैक्टीरिया को कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है दूध से दही बनाने में सहायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूना पत्थर का सूत्र है, चूना पत्थर का सूत्र है, ऑप्शन को देखिए CaOH होल ट्वाइस, CaCO3, CaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ए और बी दोनों, कोई नहीं, मेथनोइक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, याद रखना HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन को देखिए विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धवन सोडा या साधारण नमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण CaCaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस साधारण नमक का याद रखना सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, साधारण नमक का होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। और विरंजक चूर्ण का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।